हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हो रही है शाम, वही 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है और मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद नीचे भी जाना है। वैसे तो मैं थोड़ा अपना लेट काम स्टार्ट करती हूँ शाम वाला, लेकिन आज मुझे बनाना था घी, तो इसलिए मैंने थोड़ा काम जल्दी स्टार्ट कर दिया। और घी बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद मुझे नीचे भी जाना होगा, तो शाम वाला फिर काम ही नहीं ख़त्म होता है मेरा, 10-11 बज जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा काम जल्दी स्टार्ट कर दिया। फिर कपड़े भी पड़े होते हैं, कहीं कुछ काम हो जाता है, शाम को दीपक भी लगाना होता है, तो वही इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी काम स्टार्ट कर दिया था। और मैंने मलाई उठा के सुबह फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि वो जमा के तो मैंने शाम को बाहर ही रख दी थी। सुबह उठ के मैंने उसको फ्रिज में रखा, क्योंकि जब बनाना होगा फिर निकाल लूँगी और उसको तुरंत फिर फ्रिज में रखने से एक मुझे ये भी फ़ायदा लगता है कि मुझे ठंडा पानी नहीं डालना पड़ता है, तुरंत उसको मथानी से घुमाओ। और नॉर्मल पानी यूज़ करती हूँ मैं, कोई भी ना ठंडा ना गर्म, बस नॉर्मल पानी यूज़ करके ही मैं मलाई निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। कुछ लोग मिक्सी से भी बनाते हैं और मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से उतना अच्छे से बनती नहीं। और उसमें मुझे एक ड्रॉबैक ये लगता है कि उसमें बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। मैं तो एसी से बनाती हूँ। और हाँ, सब अपनी अपनी चॉइस भी होती है, कुछ लोग अपना मिक्सी से बनाते हैं, कुछ लोग इससे बनाते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं ये बस बता रही हूँ। और आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो, किस ट्रिक से बनाते हो, क्योंकि घी बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का देखा कि वो डायरेक्ट मलाई निकाल के ही बनाने लगते हैं घी। और हमने अपने घरों में तो यही सीखा है कि पहले उसमें दही डाल के जमा देते हैं मम्मी लोग, फिर उसके बाद उसको सुबह निकाल के फ्रिज में रख देते हैं, देन उसको मथानी से घुमा घुमा के उसका मक्खन निकालते हैं, फिर उसको पका लेते हैं, फिर वही उसका घी बन जाता है। तो और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कैसे बनाते हो। मैं बीच बीच में अपने और भी काम करते जा रही थी, क्योंकि मुझे कपड़े भी उठाने थे, वंश को दूध भी पिलाना था और दीपक भी लगाना था, तो मैं बीच बीच में वो भी करती जा रही थी और घी भी बनाती जा रही थी, उसको बीच में चला के और कुछ और करने लग जा रही थी। तो मैं ऐसे ही अपना शाम का काम कर देती हूँ। आज तो मैं खाना बना के नहीं जा पाई, मैं नहीं तो मैं कभी कभी खाना भी बना के जाती हूँ, क्योंकि वंश का कोई भरोसा नहीं रहता है कि वो कब आएंगे कब वापस, उन्हीं के अकॉर्डिंग तो मुझे आना पड़ता है भाई, मेरे अकॉर्डिंग वो चलते नहीं हैं। अगर मैं बोलूँ कि बेटा 1 घंटे के लिए चलो, तो नहीं, वो मुझे नीचे जाके वो 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं। तो इसलिए मैं जितना हो जाता है मेरे से, मैं अपना वो सारा काम करके ही जाती हूँ। और फिर आके अपना रोटियां सिर्फ सेकनी होती है, तो मैं रोटियां बनाती हूँ और हम बस खाना वाना खा के बाकी जो काम बचता है, बर्तन और सुबह की तैयारी करनी होती है, क्योंकि सुबह 8:30 बजे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो मुझे सुबह के लिए भी सब्जी वब्जी की तैयारी करके लेटनी पड़ती है। क्योंकि सुबह अगर सोचने बैठ जाओ तो फिर टाइम निकल जाता है कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, उस चक्कर में समझ ही नहीं आता है कि क्या बनाना है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए मैं शाम को ही सोच के बैठती हूँ कि क्या बनाना है। अगर वैसी कुछ सब्जी होती है जो शाम को कट करके रख दो, ख़राब नहीं होगी, तो फिर मैं कट करके भी रख देती हूँ। अदरवाइज़ जो अगर कट ख़राब होने वाली है तो फिर मैं नहीं रखती हूँ, फिर वो निकाल के रख देती हूँ, सुबह ही उसको कट वट करके बनाती हूँ। फिर उसी अकॉर्डिंग फिर उठना भी होता है। सुबह सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो सारे काम हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर कुछ भी काम टाइम से नहीं होता है। तो ये देखिए मेरा इतना सारा घी बन गया। ये मैंने गाय वाला घी छान के रखा है, ये लगभग 250 ग्राम घी तो बन गया होगा गाय वाला, और लगभग आधा केजी बन गया था भैंस वाला। तो 1 केजी के अप्रॉक्स तो बन ही गया है घी। मैं हरदम घी घर पे ही बनाती हूँ, मम्मी दे देती हैं, मेरी मदर इन लॉ मुझे घी देती हैं, बट मैं फिर भी बना लेती हूँ घर पे, क्योंकि जितना मम्मी देती हैं उतना थोड़े बहुत दिन तो चल जाता है, लेकिन हमें बनाना तो पड़ेगा ही घी घर में घी। तब तक ये दूध वाले भैया भी आ गए थे और मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए मेरा इतना घी बना है।